खान और आप देख रहे हैं खान पतन टीवी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और segnali di pericolo और पेज नंबर 82। इस पेज नंबर 82 में हम पढ़ेंगे ये segnali di doppia croce di San Andrea, यानी मतलब ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है ये आपको मिलेगा उधर जिधर आपको ट्रेन पाटलक की जो पाटली होती है रोड के ऊपर से गुजरता है उधर ही आपको मिलेगा, और जिधर ही पाटली नजदीक होगा उधर ही आपको ये साइन मिलेगा। अगर एक पाटली पर आप गुजरते हो एक पाटली से तो ये आपको एक ही साइन मिलेगा। अगर आप दो पाटली को क्रॉस करते हो मिसाल के तौर पर जाने वाला और आने वाला तो इसी तरह फिर आपको ये दो साइन मिलेगा। ये ऊपर नीचे भी इस तरह मिल सकता है और इसी तरह भी मिल सकता है, सही है, इसी तरह और इसी तरह। तो इसके बारे में पढ़ेंगे और पेज नंबर 81 में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन वो एक निशान था और इस पेज में हम पढ़ेंगे कि ये दो निशान है, सही है। सिर्फ इसमें ये सिर्फ बदल होगा कि ये दो निशान है, हमें दो पाटली का बताता है, और इससे जो पहले हमने पढ़ा था पेज नंबर 81 में उसमें सिर्फ एक ही पाटली के बारे में पढ़ा था, बाकी सेम टू सेम है। तो आप लोगों को मैं एक मोटिवेशन के लिए एक बात बता दूं कि ये लाइसेंस एक दिन का काम नहीं है, लेकिन आप हर रोज मेहनत करते हो इसके साथ क्विज किया करें, और साथ में पेज नंबर 1 से शुरू होकर जितने भी चैप्टर है 25 नंबर तक भी चैप्टर के सारे सवाल अगर आप एक दफा इस तरह दोहरा के एक दफा सही तरह पढ़ के तो इंशाल्लाह फिर आप खुद पास करोगे, क्योंकि आपको एक सवाल का पता ही नहीं है, चैप्टर का पता ही नहीं है। जब आप पढ़ते हो तो आपको चैप्टर का पता लगेगा, आपको सवालों का पता लगेगा कि हम कौन से सवाल से पढ़ रहे हैं या कौन से सवाल कौन से जगह पे है। तो इसी तरह अगर आप सारा पढ़े तो इंशाल्लाह आपको एक ही दफा में पास कर सकते हो। अगर आप सिर्फ क्विज पे टाइम गुजारते हो कि यार मैं क्विज से ये पास कर लूंगा तो ये बहुत मुश्किल है। अगर क्विज से चलो आप पास भी करते हो लेकिन आपको वो वाला जुबान फिर नहीं आएगा आपको वो वाला जुबान जो आपको फिर जब आप ड्राइविंग करते हो और आपको चाहिए, क्योंकि आपके साथ फैमिली हो या दोस्त हो जो भी हो, आपको कोई मुश्किल आ गया रास्ते में गाड़ी में, अगर आपने 2 नंबरी से या क्विज के साथ सिर्फ किया हुआ है तो आपको जुबान सीखने का वो मौका ही नहीं मिलता, सही है। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 में। Il segnale raffigurato impone di arrestarsi entro la striscia di arresto se è in arrivo il treno, यानी मतलब il segnale raffigurato impone, ये जो सिग्नल हमें पेश किया हुआ है और हमें ये हुक्म देता है, impone का मतलब है हुक्म देता है, di arrestarsi कि आप हुक्म देता है रुकने की, arrestarsi entro la striscia जिधर तक वो आपको हद दिया होता है लाइन का, जो स्टॉप का जो वो होता है striscia लाइन, di arresto रुकने की, से इन अरीवो इल ट्रेनो अगर ट्रेन उधर आने में हो तो ये आपको अगर हुक्म दे दे कि आप रुक जाइए तो आपको रुकना ही होगा, सही है। दी अरेस्टो रुकना, से ए अगर है इन अरीवो इल ट्रेनो के ट्रेन आ रहा है रास्ते पर इस पाटली पर और ये आपको हुक्म दे रहा है कि आप रुक जाइए। मैं आपको एक तस्वीर बता दूं, इसमें वही वाला तस्वीर है, सही है। इसी में हमें बताता है कि अगर आप इधर तक आते हो, या मिसाल के तौर पर दूसरा मैं आपको बता दूं पसाजो लेवेलो वाला, ये आपको जो नजर आता है ये वाला, इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि इधर ये स्त्रीशे है, स्त्रीशे द्वि अरेस्ट, तो इसको कहते हैं कि ये इधर तक हमें आपको ये हर जगह मिलेगा जिधर पसाजो लेवेलो होगा, ये क्रॉस वाला। पी का मतलब है पसाजो और एल का मतलब है लेवेलो, इसी पसाजो लेवेलो का इशारा हमें देता है कि आप इधर से आगे ना जाइए अगर ट्रेन आता हो। अगर ट्रेन नहीं है ये इसी तरह खड़े हैं तो फिर आपके लिए इतने रुकने की वो नहीं है, फिर आप जा सकते हो। अगर ये बंद है, ये क्या नाम है, ये बैरियर है, अगर बंद है ये वाला तो फिर आपको खामखा इधर ही रुकना पड़ेगा, सही है, इधर से हम आगे नहीं जा सकते। तो इस सवाल में कह रहे हैं कि ये हमें इम्पोने दी अरेस्टार्सी के हमें ये हुक्म देता है रुकने की, इम्पोने दी अरेस्टार्सी हमें हुक्म देता है रुकने की, इंट्रो ला
स्त्रीशे दिया रेस, तो उस हुदूद में रहे, जिधर उस हुदूद में खड़े हो जाए जिधर हमें ये लाइन दिया हुआ है रुकने की, पसा जुले बिल्लो से ए इन अरीबो इन ट्रेनो के से ए इन अरीबो इल ट्रेनो, अगर ट्रेन आ रहा है तो आप उधर स्त्रीशे वो लाइन के साथ रुक जाइए। तो सवाल नंबर 1 है वेरो। सवाल नंबर 2 है il segnale raffigurato è posto nelle immediate vicinanze di un attraversamento ferroviario a livello senza barriere। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो है आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ जिसके साथ बरियरे नहीं होगा ना, उसी फाटक के साथ हमें मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, इसी सिग्नले के साथ हमें ये वाला मिलेगा, सही है, ये सिग्नले हमें मिल सकता है, इसी सिग्नले के साथ हमें ये वाला मिल सकता है, लेकिन वो इसी के साथ ये हमें कभी भी नहीं मिलेगा, ये बात आपने जहन में रखना है। तो ये सवाल में हमें कह रहा है कि सिग्नले raffigurato, ये जो हमें सिग्नले पेश किया हुआ है ए पोस्तो nelle immediate vicinanze, ये उधर लगा होता है, immediate vicinanze जल्दी उधर नजदीक लगा होता है, di un attraversamento ferroviario जिधर से ट्रेन की एक पाटली गुजरती है रोड के ऊपर से, a livello senza barriere जिसके साथ डांगे नहीं होता, जो रोड को बंद कर देता है, ये उधर आपको मिलेगा, सही है। मिसाल के तौर पर यही वाला आप देख सकते हो कि इधर ये हमें मिला है इस तस्वीर में, सही है, कि इधर आप देख सकते हो कि इधर हमें वो भी नहीं है, वो क्या कह रहे हैं बरियरे, वो डांगे हमें नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि ये सिंजा बरियरे है, सिंजा का मतलब है बगैर डांग के ये है, तो उधर ये वाला साइन हमें नजर आएगा। अगर एक पार्टली है तो एक आएगा, अगर दो पार्टली है तो एक एक साइड में भी लग सकता है। तो ये सवाल भी है वेरो, क्योंकि वेरो है ये हमें इधर बताता है कि ये आपको मिलेगा सिंजा बरियरे के साथ, जिसके साथ वो डांगे नहीं होगी, उसी पार्टक के साथ हमें ये वाला साइन मिलेगा। तो ये पोस्तो का मतलब है लगा होगा, नेले इमीडियाते विचिनेंजे के उधर जल्दी नजदीक लगा होगा। इमीडियाते का मतलब है जल्दी और विचिनेंजे का मतलब है नजदीक। दी उन अट्रावेर्सामेंटो फेरोवारियो जो ट्रेन गुजरने का एक फाटक होता है, a livello senza barriere जिसके साथ वो बरियरे डांग नहीं होगा। तो ये सवाल भी है वेरो। सवाल नंबर 3 है il segnale raffigurato indica che la linea ferroviaria ha più di un binario। अच्छा जी, इसमें हमें कह रहा है कि il segnale raffigurato indica, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और हमें इशारा देता है कि la linea ferroviaria कि ये ट्रेन की जो पाटली है आ più di un binario कि ये एक पाटली से ज्यादा पाटली है, क्योंकि ये हमें दो सिग्नले इधर दिया हुआ है। अगर एक सिग्नल ये होगा तो तब हमें इशारा देगा कि उन बिनारियो एक है। इधर कह रहे कि आ प्यू दी उन बिनारियो के, प्यू का मतलब है कि एक से ज्यादा, प्यू का मतलब है ज्यादा, उन बिनारियों का मतलब है एक से ज्यादा बिनारी है। तो ये सवाल है वेरो, क्योंकि इधर हमें दो निशान मिले हैं, एक नहीं है। एक मिलेगा तो एक इस तरह है और दो होगा तो फिर इसी तरह होगा। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। लीनिया का मतलब है लाइन, फेरोवारिया का मतलब है ये ट्रेन फाटक, आप का मतलब कि वो ज्यादा रखते हैं। दी उन बिनारियों की एक पाटली से नहीं, दो पाटली से हमें गुजरना पड़ेगा। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला नंबर सवाल है il segnale raffigurato invita a fare attenzione prima di attraversare perché potrebbe transitare più di un treno। अच्छा जी, il segnale raffigurato invita, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, इनवीटा का मतलब है हमें दरखास्त करता है, हमें बेचता है, एक बात बेचता है, एक इशारा देता है, हमें दरखास्त करता है। a fare attenzione के ज्यादा से ज्यादा ख्याल करे, prima di attraversare कि आप इस पाटली को जब पार करते हो उससे पहले ज्यादा ख्याल करे। फिर के, क्योंकि potrebbe transitare हो सकता है कि जाते हैं più di un treno के उधर से एक ट्रेन के बजाय ज्यादा ट्रेनें जाती है और हमें पता नहीं है। तो prima di attraversare ये फाटक को क्रॉस करने से पहले, perché potrebbe transitare più di un treno कि हो सकता है कि उधर से एक ट्रेन के बजाय ज्यादा ट्रेनें आ रही हो, तो उसके बजाय हमें पहले से देखना चाहिए राइट साइड लेफ्ट साइड आराम के साथ, सुकून के साथ, कि उधर कोई ना ट्रेन है और ना
ना घंटी बजती है और ना कोई और प्रॉब्लम है तो हम जा सकते हैं। इनविटा का मतलब है भेजना, आपको आगाही भेजना, आपको बताना, फारे अटेंशन ज्यादा ख्याल करना। प्रीमा di attraversare के जब आप इस पाटली को पार करते हो उससे पहले perché हो सकता है, perché का मतलब है क्यों, potrebbe हो सकता है, transitare più di un treno हो सकता है एक ट्रेन के बजाय उधर ज्यादा ट्रेनें गुजरती है। तो ये सवाल भी है vero। अगला सवाल है il segnale raffigurato si trova dopo i pannelli distanziometrici a barre rose। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि ये सिग्नल हमें मिलेगा इस सिग्नल के पीछे। अच्छा, इधर आप थोड़ा सा और करें, ये जो आपको तीन सिग्नल नजर आता है इसका काम है कि ये जब आप नजदीक होते जा रहे हो तो पहले वाला आपको ये तीन बारे वाला मिलेगा। बारे का मतलब है ये जो इस पर सफेद और ये सुर्ख कलर के लाइनें हैं, इसको इटालियन में कहता है बारे। अगर आप ट्रेन फाटक की तरफ जाते हो और आपको वो नजदीक आता जा रहा है तो 150 मीटर पहले आपको ये वाला मिलेगा, फिर 100 मीटर के बाद आपको ये वाला मिलेगा और फिर 50 मीटर के जब आप नजदीक होगे तो फिर आखिरी में आपको ये वाला मिलेगा। इसका क्या काम है और क्या मकसद है? अगर आप 150 मीटर दूर हो इधर तक आप 100 मीटर दूर हो ट्रेन पाटली से और इधर आप 50 मीटर तक दूर हो तो आपको इसी तरह अंदाजा होगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन फाटक की तरफ से उधर तरफ में नजदीक होता जा रहा हूं। तो आप लोगों ने इन चीज को ख्याल करना है, सही है। तो बात तो समझ में आया होगी ना। ये जो वाला है डिस्टेंसियोमेट्रिका का मतलब है कि ये हमें डिस्टेंस बताता है कि हम किधर से किधर पहुंच गए या उधर नजदीक होते जा रहे हैं, सही है। सीट्रोवा का मतलब है कि आपको मिलेगा दोपो बाद में ई पनेली डिस्टेंसियोमेट्रिची, वो तीन जो मैंने आपको पनेली बताई, जो सिग्नल बताई, उसके बाद हमें ये वाला मिलेगा। क्यों ये हमें उधर मिलेगा उसके बाद? क्योंकि ये खास उधर मिलेगा हमें जिधर जिधर से ट्रेन की पाटली होती है, पाटली के नजदीक ये हमें मिलेगा। इसका काम है कि हमें बताता है कि हम एक पाटली को क्रॉस करते हैं या दो को क्रॉस करते हैं। तो ये भी है वेरो। ई पनेली डिस्टेंसियोमेट्रिची वो वाला तीन पनेली है जो मैंने आपको अभी दिखाया इस तस्वीर में, ये वाला आप देख सकते हो। इसका मतलब है डिस्टेंसियोमेट्रिची कि आपको डिस्टेंसा फासला बताता है। बारे रोसे का मतलब है जो मैंने आपको बताया, जो सुर्ख कलर की नकीर होता है उसको कहता है बारे रोसे। तो ये सवाल भी है वेरो। लास्ट सवाल है वेरो में il segnale raffigurato e un segnale di pericolo। ये तो आपको भी पता है il segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, e un segnale di pericolo कि ये एक खतरे का खतरनाक सिग्नल है। तो ये भी है वेरो, क्योंकि ये पेरिकोलो खतरनाक को कहता है। तो ये इधर तक थे हमारे सवाल वेरो। इधर से शुरू हो गया सवाल नंबर 1 फाल्सो, सही है। तो सवाल नंबर 1 फाल्सो में है il segnale raffigurato è posto di norma a 150 metri dai binari। अच्छा जी, इधर आपको हमें ये गलत कर रहा है। क्यों गलत कर रहा है? हमें जो मिलेगा 150 मीटर पहले वाला ये वाला मिलेगा कि हमें आगाही देगा कि आप जो है passaggio livello ट्रेन फाटक को क्रॉस करते हो, सही है। उसके बाद हमें ट्रेन ये हमें आखिरी में मिलेगा जिधर हम रोड को पार करते हैं, ट्रेन स्टेशन, ये क्या कहते हैं, ट्रेन के जो फाटक होते हैं जिधर वो हम क्रॉस करते हैं ट्रेन पाटली के नजदीक हमें ये मिलेगा। तो इधर ये क्या कह रहे हैं कि ये हमें 150 मीटर पहले मिलेगा, ये पहले नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हो इस तस्वीर में, मैंने पहले आपको बताया कि इसी का काम यही है कि हमें बताएगा कि आप एक पाटली को या दो को गुजर रहे हो। तो इधर आप देख रहे हो कि ये पाटली के साथ ही है, तकरीबन पाटली के ऊपर ही है। तो उधर कह रहे हैं कि ये हमें 150 मीटर पहले मिलेगा। इस सवाल में हमें कह रहा है कि ये हमें 150 मीटर पहले मिलेगा, 150 मीटर पहले नहीं मिलेगा, ये हमें बिनारी के साथ मिलेगा। तो ये सवाल भी है फाल्सो। 150 को देकर इसके साथ ये डायरेक्ट ही फाल्सो है। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un doppio incrocio stradale pericoloso। अच्छा जी, इसमें कह रहे il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल
पेश किया हुआ है और हमें आगाही देता है un doppio incrocio, ये एक डबल चौक है, stradale pericoloso, कि ये एक रास्ते का डबल चौक है और बहुत खतरनाक है। सही है, ये वाला इसका कह रहा है कि segnale raffigurato pronuncia, ये हमें सिग्नल जो पेश किया हुआ है और हमें आगाही देता है un doppio incrocio, कि ये एक डबल चौक है, stradale pericoloso, एक रास्ते का बहुत खतरनाक डबल चौक है। तो ये फाल्सो है, ये चौक नहीं है, ये बिनारी हमें बताता है कि रेल पाटली के आप कितने पाटली को पार करना है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। दोप्यो का मतलब है डबल, इंक्रोचो का मतलब है चौक, स्ट्रादाले पेरिकोलोसी रास्ते खतरनाक। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato indica che la linea ferroviaria ha solo un binario। अच्छा जी, इधर ये सवाल सही है, लेकिन ये सोलो की वजह से ये है फाल्सो। क्यों? सोलो का मतलब है सिर्फ और उन बिनारियों का मतलब है एक पाटली, तो ये एक नहीं है, एक के लिए ये इधर वेरो है। सही है, इस सवाल पेज नंबर 21 के लिए ये सवाल वेरो है, लेकिन पेज नंबर 82 के लिए ये सवाल सिर्फ सोलो वाला ये फाल्सो है, क्योंकि ये एक तो नहीं है, सिर्फ एक तो नहीं है, ये दो है। तो इस सवाल में कह रहा है कि हिंदी का हमें इशारा देता है कि ला लिनिया फेरोवारिया, कि आप जो ट्रेन पाटली को क्रॉस करते हो, सोलो उन बिनारियों के उसका एक ही ट्रेन पाटली है जो आपने पार करना है, नहीं एक नहीं है। ये सिग्नल जब हमें दो आएगा तो उसका मतलब है कि दो है, इधर कह रहा है कि एक है, तो ये सवाल भी है falso। अगला सवाल है il segnale raffigurato può essere posto prima di un attraversamento ferroviario con semibarriere। अच्छा जी, इसमें कह रहे il segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, può essere posto, ये हो सकता है लगा होगा, prima di attraversamento के ferroviario, के prima di attraversamento ferroviario, के ये उधर आपको पहले से मिलेगा जिधर से रोड की पाटली की ये ट्रेन की जो पाटली गुजरती है रोड पर, कुन सेमी बरियरे, जिसके साथ छोटे डांग होंगे, इसके साथ हमें कभी भी ये डांग मांग नहीं मिलेंगे। सही है, ये हमें उस पाठक के साथ मिलेगा जिसके साथ डांगे नहीं होगी। सही है, इस तस्वीर के साथ हमें ये वाला सिग्नल मिलेगा, इसके साथ हमें कभी भी नहीं मिलेगा। सही है, तो ये सवाल भी है फाल्सो। तो ये हमें इसमें कह रहे हैं कि ये हमें prima di un attraversamento ferroviario से मिलेगा, कि ये हमें ट्रेन पाठक से पहले मिलेगा, ये हमें ट्रेन पाठक के नजदीक ही मिलेगा पाटली के साथ। तो ये सवाल भी है फाल्सो। तो इस तरह का मतलब है हो सकता है पोस्तो प्रीमा के पहले लगा होगा, और फेरोवारियो ट्रेन की पाठक, ट्रेन पाटली के पाठक, और कौन सी में बरियरे जो छोटे डांग होते हैं, तो ये भी है फाल्सो। Secondo la सवाल है il segnale raffigurato indica che si possono incontrare due passaggi a livello consecutivi che distano meno di 150 metri l'uno dall'altro। अच्छा जी, इसमें कह रहे il segnale raffigurato indica, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और हमें आगाही देता है, इशारा देता है कि si possono incontrare, कि इधर एक साथ में मिल सकते हैं, due passaggi a livelli, के एक consecutivi, के इधर दो ट्रेन की पाठक मिल सकती है मुसलसल, के distano meno di 150 metri, कि ये एक दूसरे के फासले पर है, 150 मीटर के फासले पर है, uno dall'altro, एक से दूसरा जो है, एक से दूसरा जो है 150 मीटर के फासले पर है। तो ये है फाल्सो। ये हमें कभी भी इधर passaggio a livello, दो ट्रेन पाठक कभी भी इसके साथ नजदीक या इकट्ठा नहीं हो सकता। तो इधर कह रहे हैं कि possono incontrare, कि इधर हो सकता है दो passaggi livelli, या दो ट्रेन पाठक जो है वो मिलते हैं, due passaggi a livelli consecutivi, जो मुसलसल के distano meno di 150 metri, जो कि एक दूसरे के फासले पर 150 मीटर होते हैं, uno dall'altro, के एक से दूसरे तक 150 मीटर की वो होती है फासला। तो ये सवाल है फाल्सो। मैं आपको आसानी तरीके से बता दूं, ये कह रहे हैं कि इधर ये एक ट्रेन स्टेशन की पाटली है मिसाल के तौर पर, और एक इधर है हमारे पास ट्रेन स्टेशन की पाटली जो रोड को क्रॉस करता है इधर, तो ये दरमियान में जो है रोड
रोड है। तो ये कह रहे हैं कि ये इधर आपस में दो पसाggio livello जो ये ट्रेन फाटक है ये आपस में मिलते जुलते हैं। सही है, इस सिग्नाले के साथ हमें बताता है। तो ये सवाल है फाल्सो ये वाला। क्यों है फाल्सो? क्योंकि ये नहीं मिलते एक दूसरे के साथ, इधर कोई भी लेन देन नहीं है एक फाटक का दूसरे फाटक के साथ। इधर हमें सिर्फ बताता है कि हम कितने ये पाटली को क्रॉस करते हैं। सही है, तो ये सवाल भी है फाल्सो। इधर हमें बताता है कि इधर आपस में दो ट्रेन की जो फाटक होती है वो आपस में मिलती है और एक दूसरे का फासला जो है 150 मीटर है। तो ये है फाल्सो। उनु दलाल्त्रो का मतलब है एक से दूसरे का 150 मीटर फासला है। सही है। इंडिका का मतलब है इशारा करता है। सी possono incontrare कि वो आपस में मिल सकते हैं। due passaggi alle ville consecutivi के दो ट्रेन फाटक है जो मुसलसल के distano meno di 50 मीटर 150 मीटर के एक दूसरे का फासला जो है 150 मीटर है। uno dall'altro एक से लेकर दूसरे का फासला। तो ये सवाल भी है फाल्सो। ये हमें भी कोई फासला मासला नहीं बताता, ये हमें ट्रेन की जो पाटली है वो बताता है एक है या दो। तो ये सवाल भी है फाल्सो। लास्ट सवाल है il segnale può avere fondo giallo in caso di lavori i binari। इसमें कह रहे हैं कि il segnale ये जो हमें सिग्नाले पेश किया हुआ है तो अवेरे ये हो सकता है फोंडो इसका जो दरमियानी जो बैकग्राउंड है जालो पीले कलर वाला येलो कलर वाला इनका सोदी लवूरी ई बिनारी अगर पाटली पर काम होते हैं ट्रेन पाटली पर अगर काम होते हैं तो फिर ये आपको इसका जो है बैकग्राउंड वो जो है पीले येलो कलर वाला मिलेगा। अगर ट्रेन पर पाटली पर काम होता है तो वो फिर बंद होता है, उसका अलग तरीका है, इसी तरह नहीं होता। ये हमें बताता है कि आप कितनी ट्रेन पाटली से गुजरते हो। तो पेज नंबर 82 भी हो गया कंप्लीट। अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 83 और इस पेज नंबर 83 में हम पढ़ेंगे ये ए नंबर और बी नंबर। ए नंबर वही सन क्रोचो दी सन आंद्रिया है और 2 नंबर जो है बी नंबर ये स्टॉप का जो है सिग्नाले है, इसके साथ हमें रोकना पड़ेगा। तो ये है सिग्नाले दी doppia croce di Sant'Andrea e segnale di fermarsi e dare la precedenza। यानी मतलब ये जो सिग्नाले एक नंबर है इसका नाम है क्रोचो दी doppia croce di Sant'Andrea e fermarsi e dare la precedenza। इसका मतलब है स्टॉप का सिग्नाले है। सही है। तो ये हमें ये जिधर भी ये दोनों बी नंबर वाला सिग्नाले नजर आ जाए तो आपने खामाखा इसके साथ रोकना है। सही है। तो ये सवाल में पढ़ते हैं इस पेज नंबर 83 पर सिर्फ एक ही सवाल है और पेज नंबर 84 पर भी एक ही सवाल है। सही है। तो ये पेज नंबर 83 पहले पढ़ते il segnale A può essere abbinato al segnale B। अच्छा जी, सवाल में कह रहे हैं कि il segnale A ये जो सिग्नाले A वाला जो हमारे पास है तो essere abbinato कि ये हो सकता है लगा होगा al segnale B के ये सिग्नाले B के साथ भी लगा हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप नजदीक होते जा रहे हो, ट्रेन की पाटली इधर है, हमारे पास ट्रेन की पाटली के इधर से ट्रेन गुजरता है। सही है। इधर से दरमियान में ट्रेन गुजरता है और आप इधर नजदीक होते जा रहे हो तो इधर आपको ये वाला सिग्नाले भी मिलेगा क्रोचो दी सैंट'ऐंड्रिया और इसके साथ लगा होगा ये स्टॉप वाला भी। मैं आपको एक तस्वीर में बताता हूं तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ये वाला तस्वीर, इसमें दोनों सिग्नाले आपको नजर आया होगा। इस सिग्नाले में कह रहे कि ये दोनों आपको आपस में लगा भी देख सकते हो, आपको लगा भी मिलेगा दोनों इकट्ठे साथ में। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों हमें इकट्ठे भी मिला हुआ है। इसका मतलब है कि आप स्टॉप करें, आप रुक जाइए अगर उधर से ट्रेन गुजरता है। सही है। और ये दूसरे का मतलब है कि हमें बताता है कि आप एक ट्रेन पाटली को पार करते हो। तो ये दोनों सिग्नालों का अपना अपना मकसद है। इसका मतलब है अगर ट्रेन गुजरता है तो आप खामखा रुक जाइए। सही है। ऐसे भी आप इधर रुक जाइए, आपके लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि ये सिग्नल स्टॉप है। इधर आपको खामखा कम से कम 1 सेकंड ही रुकना पड़ेगा लेकिन पड़ेगा। सही है। तो ये सवाल भी है हमारा
वेरो। सही है, ये 1 नंबर पेज 1 वाला सवाल जो है ये भी है वेरो, क्योंकि हमें बताता है कि ये सिग्नल आपस में आपके मिलता जुलता नजदीक भी लगे होंगे। अभी ना तो का मतलब है लगा होगा इसके साथ, तो ये सवाल भी है फाल्सो। पेज नंबर 83 हो गया कंप्लीट। इसमें हम पढ़ेंगे पेज नंबर 84 में पढ़ेंगे सिग्नल आ के बारे में और सिग्नल बी के बारे में। ये सिग्नल आ तो वही वाला है क्रोचो दी सान अंद्रिया, और ये सिग्नल बी जो है ये भी ये है पसाggio alle ville लेकिन बरिएरे के साथ। समझ आया, कुल बरिएरे और सेमी बरिएरे, इसके साथ हमें मिलेगा डांग भी मिलेंगे और छोटे और बड़े दोनों मिलेंगे। लेकिन ये ए वाला आपको इस सिग्नल के साथ कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डांग वाले के साथ ये वाला सिग्नल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। वो सिग्नल के साथ ये आपको मिलेगा ये ए वाला, जिस पे ट्रेन की तस्वीर छाप हो, जो मैंने पहले आपको बताया। सही है, तो सवाल में पढ़ते हैं सिग्नल doppio crocio di Sant'Andrea e segnale di passaggio alle vello con barriere o semi barriere। अच्छा जी, हमें बताता है कि ये सन इनक्रोचो जो है क्रोचो दी सान अंद्रिया का है, और ये 2 नंबर जो है ये बरिएरे और सेमी बरिएरे जो है passaggio alle vello का है। तो इसमें एक सवाल है और वो भी है फाल्सो। क्यों है फाल्सो, अभी ये पढ़ते हैं। il segnale A, ये सिग्नल आ जो है si trova dopo il segnale B, हमें कह रहे कि सी ट्रोवा, ये सिग्नल आ जो है सी ट्रोवा हमें मिलेगा दोपो बाद में। इल सिग्नल बी कह रहे कि ये सिग्नल जो है इस सिग्नल के बाद हमें मिलेगा ये ए वाला, ये हमें कभी भी इसके बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सिग्नल के साथ ये कभी भी नहीं मिलेगा। अगर ये ए वाला सिग्नल हमें मिलेगा तो वो हमें मिलेगा इस सिग्नल के साथ जिस पर ट्रेन की तस्वीर छाप हो, जो ट्रेन हो उस पर। इस सिग्नल के साथ हमें ये कभी भी नहीं मिलेगा, तो ये सवाल भी है फाल्सो। कह रहे कि सिग्नल आ, ये जो सिग्नल आ वाला है सी ट्रोवा दोपो il segnale B, कि इस सिग्नल बी के बाद हमें ये वाला मिलेगा। झूठ कह रहे, हमें ये वाला आ जो है ये पार्टली के साथ ही मिलेगा, कि हमें बता रहे कि एक पार्टली है या 2 पार्टली है। तो ये सवाल भी हो गया कंप्लीट, है फाल्सो। और पेज नंबर 84 भी हो गया कंप्लीट। ये पेज नंबर 85 पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें, ताकि आप लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों की मदद हो सके। शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में।